मैंने तुरंत अपना कोड़ा निकाला और उन तीनों सायों पर जोर से वार किया। तभी अचानक वो फूलों वाली ड्रेस पहने लड़की फिर से सामने आ गई। वो बोली, काव्या जल्दी आओ। काव्या ने उसे देखा और अचानक पहचान गई। रोहन नहीं, ये रिया है। मुझे याद आ गया, मेरा नाम काव्या है। वो बिना पीछे देखे उसकी तरफ दौड़ पड़ी। मैं चिल्लाया, रुको, लेकिन तभी अचानक चिंटू कहीं से निकलकर काव्या के पीछे झपट पड़ा। मैं बहुत दूर था, उसे बचा नहीं सकता था। जैसे ही चिंटू उसे पकड़ने वाला था, आखिरी सेकंड पर काव्या ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसी पर काव्या की आत्मा उस दुनिया से निकल गई। राजेश चीखा, मेरा बेटा। चिंटू पागल हो गया। अब वो अपने ही साथियों पर हमला करने लगा। अब राजेश और सीमा की नजर मुझ पर पड़ी। ये सब तेरी वजह से हुआ। राजेश वापस उस टूटी हुई काली कार में बैठा और पूरी स्पीड से मेरी तरफ गाड़ी दौड़ा दी। मैं ट्रक तक पहुंच ही नहीं पाया। आखिरी समय पर मैंने रेलिंग पार की और खाई की तरफ कूद गया। मैं नीचे गिर ही रहा था कि अचानक किसी ने पीछे से मुझे धक्का दे दिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो मेरा पुराना दोस्त अमित था, जिसने जिंदा रहते मुझे बर्बाद कर दिया था और अब मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं गुस्से में बोला, साला यहाँ भी धोखा दे दिया। लेकिन मैं इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाया और चट्टान से उगी घास को पकड़ लिया। मैं अब खाई की दीवार से चिपका हुआ था। जैसे छिपकली पत्थरों और पेड़ों की टहनियों का सहारा लेकर मैं ऊपर चढ़ने लगा। तभी ऊपर से एक ठंडी आवाज आई, यहीं रह जाओ, तुम बच नहीं सकते, हमारे साथ रहो। मैं चिल्लाया, चुप। मैंने देखा, साइड में एक मजबूत पेड़ की टहनी निकली हुई थी। मैंने झटके से खुद को उस तरफ झुलाया और उस टहनी को पकड़ लिया। फिर पूरी ताकत से उसे तोड़कर अपने हाथ में एक नुकीला हथियार बना लिया। मैंने उस नुकीली टहनी को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, क्या करना चाहती हो? जैसे ही मैंने उस टहनी से वार किया, वो जोर से चीखी और मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने मौका देखते ही एक झटके में खुद को ऊपर खींचा और सड़क पर वापस चढ़ाया। मैं गुस्से में बोला, मैंने तुम लोगों को मौका दिया था, मैं उन्हें खत्म करने ही वाला था कि अचानक आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह हो रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें राजेश और सीमा पर पड़ी, उन्होंने एक आखिरी दर्द भरी चीख मारी और अगले ही पल दोनों राख बनकर हवा में बिखर गए। वो टूटी हुई काली भूतिया कार भी गायब हो गई। पूरा एक्सीडेंट का सीन जो अभी तक मौजूद था एकदम से गायब हो गया, जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं। सब एक भयानक सपना था। मैं धीरे से बोला, इनका मोह बहुत गहरा था, इसलिए ये यहाँ फंसे हुए थे। अब जो होना है नीचे परलोक में होगा। आग की लपटों में मुझे एक पल के लिए राजेश का परिवार दिखा, जो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। तभी मेरा फोन बजा। रिया घबराई हुई आवाज में बोली, भाई काव्या होश में आ गई, उसे सब याद है और उसने मुझे माफ भी कर दिया। मैंने राहत की सांस ली। बस यही काफी है।